Morning students, how are you? Thank you. Good. Leaf. Today we are starting with leaf. Observe the leaves of some plants around you and draw them in your notebook. Are all the leaves of the same size, shape and color? हमारे आजू बाजू में कितने अलग अलग किस्म के पेड़ होते हैं? Yes. सबके पत्ते अलग अलग होते हैं? Yes. तो सबके पत्ते क्या एक जैसे होते हैं? नहीं. है ना? नीम का पत्ता लो तो उसका अलग शेप है, तुलसी का पत्ता लो तो उसका अलग शेप है। तो जो भी पत्ते आप लोगे, राइट, उसको ऑब्जर्व करके ट्राई करके ड्रॉ करो अपनी बुक में, है ना? हाउ आर द लीव्स अटैच टू द स्टेम? द पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट इज़ अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पीटियोल। अभी मान लो ये कोई पेड़ की टहनी है ना? So, the part of the leaf by which it is attached to the stem is called petiole. Now, look here, we are having one stem, right? Now, this is leaf and this leaf is attached to this, ये लंबी सी जो stem जा रही है ना, उसमें देखो ये छोटा सा नल्ली जैसा पार्ट जिससे ये लीफ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? Petiole. पीटियोल। ठीक। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। अभी ये लीफ का ब्रॉड पार्ट है, देखो आप, है ना? इसको हम बोलते हैं लेमिना। कैन यू आइडेंटिफाई दिस पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन द प्लांट्स अराउंड यू? डू ऑल द लीव्स हैव पीटियोल्स? तो क्या सभी पेड़ के पत्ते जो होते हैं उनमें सब में पीटियोल होता है क्या? लेट अस गो टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशंस। इफ़ यू थॉट दैट लीव्स कैन नॉट साइन, हियर इज एंड एक्टिविटी विच विल मेक यू थिंक अगेन। अभी आप लोग कुछ भी करते हो तो अपना साइन करते हैं ना हम लोग, है ना? या डैडी आपको लेटर लिख देते हैं तो उसमें नीचे अपनी साइन करते हैं। तो लेटर किसने लिखा है हमें कैसे पता चलेगा? नीचे उनकी साइन होगी तो, है ना? तो लीफ भी अपनी साइन करते हैं, पता है कैसे? ये लीफ को आप बुक के ऊपर रखो, राइट, फिर उसके ऊपर ऐसे दूसरा पेज रख दो प्लेन, और हल्के से जब आप इसको पेंसिल से या पेन से ऐसे रखने के बाद जब आप पेंसिल से यूं करोगे, राइट, तो देखो लीफ की पैटर्न बन गई। तो ये है लीफ की साइन है उसकी, राइट? सो पुट ए लीफ अंडर वाइट शीट ऑफ पेपर और ए शीट ऑफ white sheet or a sheet in your notebook. Hold it in the place as shown in the figure and hold your pencil tip sidewise and rub it on the portion of the paper having the leaf below. तो जहाँ पर लीफ रखा है उसके ऊपर हल्के से पेंसिल घुमाओगे ना, तो नीचे जो लीफ होगा ना वो पूरे का पूरा छप जाएगा तुम्हारे पेपर के ऊपर। Did you see get an impression with some lines in it? Are they similar to those on the leaf? तो जैसे लीफ है हमारा, राइट, अभी आप इसको एकदम ध्यान से देखोगे ना तो इसके अंदर आपको लाइनिंग्स दिखेगी। देखो, सी लाइन दिखती है? देख के बताओ तो मेरे को। लीफ को यूँ लाइट के सामने पकड़ के देखो, लाइनें हैं लीफ के अंदर। हाँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेन्स। क्या बोलते हैं? वेन्स, यानी कि नसें। देखो हमारे हाथ में यहाँ पर भी नसें होती हैं। यूँ एकदम हाथ टाइट पकड़ोगे ना तो यहाँ पर वेन्स जाती हुई दिखती है। तो हमारे इसमें से क्या जाता है? ब्लड, है ना? पूरी बॉडी में कहीं पर भी कुछ लग जाता है तो तुरंत ब्लड बाहर निकलता है। उसी तरह ये वेन्स जो है ना लीफ के अंदर हर जगह पर पानी पहुंचाती है। क्या पहुंचाती है? पानी। और लीफ के अंदर होता है क्लोरोफिल,
ठीक है। क्लोरोफिल पानी, और जब इसके ऊपर सनलाइट सूरज की रोशनी पड़ेगी तो लीफ जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा, ठीक है। सो डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ, दिस इज कॉल्ड द मिडरिब। अभी ये लीफ के बिल्कुल सेंटर में देखो, बिल्कुल सेंटर में, हियर दिस सेंटर लाइन विच इज़ गोइंग फ्रॉम बेस टू द टिप, यहाँ से लेके ऊपर तक देखो एक स्ट्रेट लाइन जा रही है ऊपर तक, है ना, इसको हम बोलते हैं मिड रिब। हाँ, हम पीठ में अगर यूँ टच करोगे ना आप, तो पीठ के भी देखो बीच में से एक लाइन जा रही है तुम्हारे, है ना, तो वो तुम्हारी मिड रिब है, ठीक है, और ये लीफ की मिड रिब है। द डिज़ाइन मेड बाय द वेन्स इन ए लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। अभी इस लीफ में जो डिज़ाइन बन रही है ना, अलग अलग छोटी छोटी नसों से, लाइनों से, उसको हम बोलते हैं लीफ वेनेशन। वेरी गुड, लीफ वेनेशन। इफ दिस डिज़ाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द मिडरिब, अभी देखो ये मिडरिब जा रही है हमारी सेंटर में से, उसकी दोनों साइड हमको नेट जैसा क्रॉस 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 नेट जैसा दिखेगा। सो इट इज़ कॉल्ड रेटिक्यूलेट। कौन सी है? रेटिक्यूलेट वेनेशन। In the leaves of the grass you might have seen that the veins are parallel to one another। अभी कुछ लीफ ऐसे होंगे ना जिसमें ये मिडरिफ जो जा रही है ना, उसको नेट जैसे नहीं, एकदम स्ट्रेट पैरेलल लाइंस जाएगी। कैसी जाएगी? पैरेलल लाइंस, है ना, उसको हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। क्या बोलते हैं? पैरेलल वेनेशन। वेरी गुड। Observe the venation in as many leaves as you can without removing them from the plant। अभी प्लांट में से लीफ को तोड़ना नहीं है हमें, प्लांट में ही ऑब्जर्व करना है उसके पत्तों को और देखना है इसके लीफ की वेनेशन कैसी है, पैरेलल है कि रेटिक्यूलेट है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो मैं बोर्ड के ऊपर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। Suppose this is a leaf, this is midrib, ठीक है। Then some lines will go parallel, ऐसे lines जाएगी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? हाँ, पैरेलल वेनेशन। अभी कुछ लीफ ऐसे होते हैं जिसके मिडरिब के आजू बाजू में ऐसे नेट लाइक स्ट्रक्चर जाएंगे वेन्स के, राइट। इसको हम बोलेंगे रेटिक्यूलेट। रेटिक्यूलेट वेनेशन, ठीक है। सी द डायग्राम, रेटिक्यूलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। देखो आपकी बुक में भी दिखाया गया है, राइट। Shall we now find out some of the functions of the leaf? अभी हम लोग लीफ का फंक्शन क्या है, राइट। आपकी मम्मी घर पे क्या करती है? क्या करती है? रसोई बनाती है, आपके लिए नाश्ता बनाती है, आपका यूनिफॉर्म धो के प्रेस करके रखती है ना। आपके पापा ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, आप क्या करते हो? हाँ, स्कूल आते हो। तो सबका अपना अपना फंक्शन है ना काम करने का। उसी तरह लीफ का भी कुछ फंक्शन है। क्या फंक्शन है? लेट अस सी। वी विल रिक्वायर ए हर्ब, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड थ्रेड। अभी हम क्या करेंगे? लो, पीरियड इज ओवर।
डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन ए सनी डे। जब सूरज होता है ना तभी हमको ये एक्टिविटी करनी है। यूजुअली अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन। सूरज की रोशनी में जो पौधा लगा रखा है हमने, एनक्लोज ए लीफ ब्रांच बाय द बाय प्लांट इन ए पॉलीथीन कवर एंड टाई अप इट्स माउथ। अभी मान लो हम क्या करेंगे, ये हमारा कोई एक पौधे का लीफ है, ठीक है, एंड दिस इज वन प्लास्टिक बैग वी आर हैविंग। अभी इस प्लास्टिक बैग को इस लीफ के ऊपर ऐसे पूरे के पूरे, हाँ, ऐसे अंदर लीफ चला गया और यहाँ पर इसको हमने टाई कर दिया, बांध के रख दिया। अब यहाँ से हवा अंदर नहीं जाएगी, राइट। नाउ डू यू सी एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। यहाँ पर कोई पानी दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, राइट। Tie the mouth of another empty polythene cover and keep it also in the sun. After a few hours, observe the inner surface of the cover. What do you see? Are there any droplets of water? How do you think they get in there? Water comes out from the leaves in the form of vapor by a process called transpiration. Plant release a lot of water into the air through this process. And we will learn more about this in chapter number 14. यहाँ पर तो पानी के ड्रॉपलेट्स नहीं थे इसके ऊपर तो, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसको टाई करके आप रखोगे और ऑब्ज़र्व करोगे तो इसके अंदर आपको पानी दिखेगा। तो ये पानी कहाँ से आया? पहले तो था नहीं। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द लीफ। इस लीफ के अंदर है ना छोटे छोटे होल्स होते हैं। आप लोग जब धूप में खेल के आते हैं तब आपको क्या होता है? पसीना। यस, पसीना आता है ना धूप में। तो लीफ के अंदर पानी होता है, वो भी धूप में रहेंगे। एक्सेस पानी जो होगा उसके अंदर वो बाहर निकल जाएगा हवा में, राइट। लेकिन हवा में तो वो सूख जाता है पानी का, छोटा सा एक तिनका है ना, एक छोटा सा ड्रॉप पानी का सूख जाएगा। लेकिन हमने इसके ऊपर प्लास्टिक लगा रखी है, इसीलिए वो पानी कहीं गया नहीं, प्लास्टिक में ही रह गया, है ना। तो पानी का ड्रॉपलेट्स जो लीफ बाहर छोड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। यस, ट्रांसपीरेशन। और वाटर जो इवोपरेट होता है, इफ़ वी हैड नॉट टाइड द पॉलीथीन, अगर हमने पॉलीथीन को कवर नहीं किया होता तो क्या होता? अंदर हवा जाती और पानी सूख जाता, तो हमें पानी नहीं दिखता। What makes the water appear on the polythene bag? In chapter 5 we notice water changing into different forms in some of our activities. Can you think of this and name the process that makes the water drops appear on the polythene cover? तो पॉलीथीन कवर के ऊपर जो पानी आया वो इस लीफ के बेस में से निकला ट्रांसपीरेशन के फॉर्म में, ठीक है, ट्रांसपीरेशन के फॉर्म में। आगे की एक्टिविटी हम कल करेंगे। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। वेरी गुड।